एक प्रोग्राम लिखवाना था। फॉर के लिए प्रोग्राम लिखवाना। यस सर, उसका प्रोग्राम नहीं लिखवाए थे। अच्छा चलो लिखवा देते हैं। और उसका गो टू का बचा था, सिंटैक्स और प्रोग्राम, है ना? हाँ यस गो सर। टू का print। हाँ ठीक ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाइल का तो एग्जाम्पल बताया था ना, फॉर का बताना है। यस सर। चलो पहले हेडिंग डालो, डू वाइल, डू वाइल लूप। देखो डू वाइल लूप में क्या होता है, इसको भी हम लोग लूपिंग के लिए यूज करते हैं। अब बेसिकली वाइल और डू वाइल में जो डिफरेंस होता है कि वाइल जो है, वाइल इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, या वाइल इज अ टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री और एग्जिट में क्या डिफरेंस होता है कि एंट्री कंट्रोल लूप जो भी होते हैं उसमें आपके एट द बिगिनिंग जो है कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद अगर वो कंडीशन मेट हो गई या कंडीशन ट्रू होती है, तब जो कंट्रोल होता है या कंपाइलर होता है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सबसे पहले वो कंडीशन चेक करते हैं। जबकि वाइल में क्या होता है, डू वाइल में, सॉरी डू वाइल में, कि कंडीशन एट द लास्ट चेक होती है, यानी कि सबसे पहले कंपाइलर जो होगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएगा, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जो भी आपने कोड या जो भी आपने प्रिंट करवाया मैसेज वो एग्जीक्यूट होगा और देन कंडीशन चेक हो। तो अगर बाई चांस कंडीशन फॉल्स भी होती है तो लूप आपका डू वाइल लूप एक बार एटलीस्ट वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस, क्योंकि इसमें जो है एग्जिट एंट्री पे जो है कंडीशन चेक होती है ना, और उसमें एंट्री लेवल पे जो है वाइल लूप में, फॉर लूप में एंट्री लेवल पे कंडीशन चेक होती है। और इसमें एग्जिट पे होती है डू वाइल पे। तो लास्ट में जब कंडीशन कोई चेक होगी, मान लिया सपोज आप लोग कॉलेज आते हो और गेट पे अगर आपकी कोई जो है एडमिट कार्ड आपको ना देखे और आप एंट्री पा जाओ, तो एंट्री पा जाओगे तो कैंपस में तो अंदर आ ही जाओगे। फिर हो सकता है कि क्लास लेवल पे जो है क्लास में जब एंटर करोगे तब आपकी एडमिट कार्ड चेक की जाए, तो लेकिन उस पे अगर चेक की जाएगी तो कैंपस में तो एंट्री आपको मिल गई ना। कैंपस के जो भी रिसोर्सेज हैं, मान लिया वहां पे जो है वाटर सप्लाई की टैप लगे उसको आप यूज कर सकते हो, वहां पे जो चेयर्स पड़ी उसको आप यूज कर सकते हो, है वहां के लॉन को यूज कर सकते हो। तो जो भी रिसोर्सेज हैं कैंपस में, वो उनको आप यूज कर सकते हो। बाद में जब आपको पकड़ा जाएगा नहीं नहीं भाई आप तो आउटसाइडर हो, है उसके बाद जो है तब तक क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो आपकी पार्किंग हो, चाहे वो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हो, जो वहां पे चेयर्स वगैरह है सीमेंटेड, उनका तो आप यूज कर ही लोगे। तो सेम वही चीज जो है डू वाइल लूप में भी होती है। इसमें लिख लीजिए डू वाइल लूप में द डू वाइल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर लूपिंग। अभी इसका हम स्क्रीन शेयर करेंगे। अभी एक्चुअली में ये सब तुम लोगों के दोस्त वगैरह सब अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं ये स्क्रीन शेयर ना करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो जाए अच्छा ही। द डू वाइल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज फॉर लूपिंग फुल स्टॉप।
अभी हमने आपको वर्बली बताया कि किस तरीके से डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है, वो हम लिखवा रहे हैं। फुल स्टॉप करके लिखिए, फर्स्ट इट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल स्टेटमेंट, फर्स्ट इट एग्जीक्यूट्स अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स or a block of statements, then evaluates the condition, then evaluates the condition. Full stop. If the condition is met, if the condition is true, it executes a single statement or a block of statements continuously until the condition becomes false. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये जो है आपके जो भी और a block of statements continuously until the condition becomes false. ये तब तक जो है स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब इसका फ्लो चार्ट स्क्रीन शेयर करके हम आप लोगों को दिखाते हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल उसके साथ साथ इसका हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। लोग जिनको जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं और जिनको जाना होगा वो चले जाएंगे लेफ्ट करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सबसे पहले इसका जो है सिंटैक्स आप लोग लिख लीजिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इसका सिंटैक्स लिख लीजिए, सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल करके, और इसमें आप लोग डू कीवर्ड्स को यूज करोगे, जैसे फॉर होता है, व्हाइल होता है, उसी तरीके से डू व्हाइल। तो डू आपने यूज किया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, आप लोग देख रहे हैं, उसको थोड़ा सा और जूम कर दे, और उसमें आपने स्टेटमेंट पास करे, सिंगल स्टेटमेंट पास किया या मोर देन वन स्टेटमेंट पास किया, तो ये पूरा जो है जो ओपनिंग ब्रेसेस से लेके क्लोजिंग ब्रेसेस तक ये पूरा आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहलाता है। और लास्ट में हमने व्हाइल में कंडीशन पास करी, व्हाइल यूज किया, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करके उसमें हमने कंडीशन पास कर दी और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दी। सर दिस कैन बी रिटन के बाद क्या लिखा है? अरे उसको लिखने की जरूरत नहीं, जितना हम बोल रहे हैं यार उसको ध्यान दो। अगर तुमको यही लिखना है तो हम बेकार में बोले चले जा रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है। हमने बताया सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल, लिखा आपने, उसको छोड़िए, जो चीज नहीं कह रहे उसमें काहे दिमाग खपाया करते हो। और उसके बाद लिखिए डू, जितना समझाते चलेंगे तुम अभी दिस कैन में लगे हो। सिंटैक्स डू के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए,
जिसको आप लोग जो है वो बोलते हो मैथ्स में मझला कोष्ठक, है ना, वो करली ब्रेसेस ओपन करिए, फिर उसमें आप स्टेटमेंट फिर डैश डैश करके शो ऑन कर दीजिए। उसका मतलब कि उसके बाद भी हम स्टेटमेंट उसमें राइट कर रहे हैं। करली ब्रेसेस क्लोज करिए और लास्ट में व्हाइल कंडीशन दे दीजिए। हो गया? यस सर। यस हाँ, सर। एक लाइन का नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अब वो हाई स्कूल इंटर वाली ना रखिए स्पीड, उसको तेज करिए स्पीड लिखने का। पेन एन थोड़ा सा सही रखिए, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट इसका डू व्हाइल का। एरो बनाइए, उसके बाद प्रोसेस बॉक्स यूज करिए, उसमें लिखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है इसलिए हम बोल भी दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट वो जो है लास्ट में कंडीशन चेक करेगा। नेक्स्ट एरो जो फ्लो कर रहा है वो डिसीजन बॉक्स से कनेक्ट है, रिलेशनशिप दो बॉक्स के बीच में भी वो शो करेगा। है एरो को अगर पूछे कि व्हाई यू यूज एरो, तो आप कह सकते हो कि वी यूज एरो फॉर मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू ज्योमेट्रिक शेप्स, ये भी आप कह सकते हो। तो एक दो डिफरेंट शेप, चाहे वो प्रोसेस बॉक्स हो या कंडीशन बॉक्स हो या डायमंड साइन हो या आपका इनपुट और आउटपुट बॉक्स होता है पैरेललोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके बीच में जो एरो लगता है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप करता है और एक फ्लो ऑफ डेटा को भी या फ्लो ऑफ कंट्रोल को भी शो करता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, तो क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके बारे में आप लोग अवेयर होइए। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नेक्स्ट जो है आप देख रहे हो कि डिसीजन बॉक्स आपको दिखा, उसमें कंडीशन पास करिए। उसके बाद एरो जो लगा है वो ट्रू, अगर कंडीशन आपकी है, इफ कंडीशन इज मेट, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से आपको भी हमने बताया है। तो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो फिर देखिए ये एरो जो है बिगिनिंग में जाके और फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आ रहा है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल आपका आउट ऑफ लूप हो जाएगा। फॉल्स देख रहे हो ना, एरो बना राइट हैंड साइड पे, फॉल्स, और फिर उससे जो है एक आपका प्रोसेस बॉक्स कनेक्ट है आउट ऑफ लूप। इसको कर ले। वैसे हमने ये नोट्स भेज दिया है आपको, कल मिल गया हो गया आप लोगों को। हो गया? यस सर। और लोगों का हुआ कि नहीं? आधे लोग तो आराम से बैठे होंगे, अरे यार चलो देख लिया जाए, यस सर हो गया। नोट तो पहुंचेगे यार। हो गया सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात। अब ये एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सेम वही एग्जाम्पल है, करना आपको तीनों लूप से है। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू व्हाइल लूप। Write a program to print the number from 1 to 10 using do while loop. अब इसमें आप देख रहे हो, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड है, कई बार हम बता चुके हैं, उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्यों हम यूज कर रहे हैं। वॉइड मेन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहीं से जो भी आपने प्रोग्रामिंग करी है, प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ लो, बीसीए कर लो, एमसीए कर लो, एमटेक कर लो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको एक मेन मेथड जरूर मिलेगा जहां से आपकी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अभी आप C++ पढ़ोगे, अभी आप DS पढ़ोगे, अभी आप जावा पढ़ोगे, .NET पढ़ोगे, सब में आपको एक मेन मेथड जरूर मिलेगा।
तो उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ करना क्या है, आपने सिंटेक्स देखा था, सिंटेक्स में डू में हम लोग जो है स्टेटमेंट पास करते थे और लास्ट में कंडीशन पास करते थे, लेकिन इसमें भी हमको वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा और वेरिएबल का हमें जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया int n इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया, ये स्टेटमेंट यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद डू हमने कीवर्ड यूज किया और उसमें हमने स्टेटमेंट लिखा printf, डबल कोट्स के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, एस्केप सीक्वेंस है कैरेक्टर यूज किया /n और कॉमा n को पास कर दिया, यानी कि n की वैल्यू वो प्रिंट कर दे। n की वैल्यू क्या मिल रही है इसको, इनिशियली 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में जब आप आए तो नेक्स्ट में आपका जो दूसरा स्टेटमेंट मिल रहा है वो n इज इक्वल टू n+1 है, वो इंक्रीमेंट हम करवा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर जिसको बोलते हैं। n इज इक्वल टू n+1, यानी कि एक का इंक्रीमेंट होगा, जो भी n की वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद कंट्रोल आपका वाइल लूप में आएगा, जहां वाइल आप देख रहे हैं, वाइल में कंडीशन चेक करेगा n लेस देन 11, n की वैल्यू अभी क्या हुई है 2 हुई है, तो कंडीशन ट्रू हो गई ना। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वो आपका कंट्रोल कहां जाएगा, डू में जाएगा, डू से फिर printf में आएगा, n की वैल्यू अब क्या मिल रही है 2 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर वो 3 को प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो अप टू 10 तक करता जाएगा और जैसे ही लास्ट में n की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल आपका आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। वाइल लूप के बाद आप जो है गेट ch यूज कर लीजिएगा और उसके बाद वॉइड मेन का जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है उसको क्लोज करिए। हो गया, अब इसी में प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तीनों लूप को यूज करना। यूजिंग फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एक प्रोग्राम और लिख लीजिए, write a program to find the factorial value of a given number. Write a program to find the factorial value of a given number using for loop, while loop and do while loop. Full stop. Number is given by the user at runtime. Number is given by the user at the runtime. मान लिया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी 120 हो जाएगी, 6 की वैल्यू क्या होगी 720 हो जाएगी, 8 की वैल्यू जब आप निकालोगे है तो 40,320 होगी, उसको चेक करिएगा। तो है ना, इस तरीके से 2 की निकालोगे 2 आएगा, 3 का निकालोगे 6 आएगा, 4 का निकालोगे 24,
उसमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको वहां तक मल्टीप्लाई करते जाना। 4 की निकालनी है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दीजिए। 5 का निकालना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दीजिए, फैक्टोरियल निकल आएगा। सब बाय द यूजर के बाद आवाज कट हाँ। रही थी एट द आपकी। रन एट द रन टाइम, एट द रन टाइम। सर इसको प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है? बिल्कुल, और कहाँ लिखेंगे आप इसको? आप जो है नोट्स में भी करते चले और साथ में जो है प्रैक्टिकल फाइल में भी आगे प्रैक्टिकल फाइल बनाइए, उसमें इंडेक्सिंग दिया होगा, उसमें सीरियल वाइज 1 2 3 प्रोग्राम लिखिए और जो प्रोग्राम आपको बताए जा रहे हैं वो प्रोग्राम आप पूरा उसमें लिखिए कि प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस कितना वो कवर कर रहा है। 2 पेज में प्रोग्राम आ रहा है, 1 में आ रहा, 3 आ रहा, वो आगे कर दीजिए। और उसमें टीचर सिग्नेचर्स का एक जो है आपका जो है कॉलम होगा, वो जब आपका सबमिट करवाया जाएगा है कॉलेज में, जब हो जाएगा कुछ दिन कि भाई आइए सबमिट कर दीजिए, तो फिर टीचर जाके एक दिन चेक कर देगा उसको क्या कैसा है ना। तो इसलिए इनसे ये जो सब बताए जा रहे हैं अभी हम उसमें क्या बोलते हैं कि वो लैब मैनुअल्स आपका बनाया है, कुछ इनिशियल जो प्रोग्राम होते हैं वो हमने बनाए हैं 7-8 प्रोग्राम, तो वो भी हम अभी दे देंगे आपको। तो उसमें सिंपल जो है आप जो हाई स्कूल में जो आप लोग मैथमेटिक्स में जो है आप कर चुके हैं वो सब, तो उन्हीं सब का जो है प्रोग्राम बनाना है। तो ये सब बिल्कुल उसको करते चलिए प्रैक्टिकल फाइल में, और उसके साथ साथ नोट्स में जो है ये सब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब गो टू स्टेटमेंट का देख लीजिए जो बचा है आपका। सर इन हाँ, प्रोग्राम में तीनों लूप एक ही प्रोग्राम में यूज करने हैं? तीनों का एक में करोगे, अलग अलग करोगे हाँ कि नहीं? सर ठीक है, वही पूछना था। ठीक है सर, तीनों करोगे तो एक ही आउटपुट 4 बार आ जाएगा, वही तो ठीक अटपटा है। नहीं लगेगा तुम लोगों को है। कहा जाए कि भाई जो है अलग अलग उसको करिए, एक बार फॉर लूप यूज कर लीजिए, एक बार व्हाइल लूप कर लीजिए, एक बार डू व्हाइल कर लीजिए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना ज्यादा आप जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कमांड हो जाएगा, लॉजिक आपकी जल्दी जनरेट होगी। तो आप सोचोगे नए 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 प्रोग्राम से दूर भागो, करो कुछ नहीं, तो हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। और सी जो है आपकी जो है मदर लैंग्वेज है, इसमें कमांड अगर कर लोगे तो सारी लैंग्वेज अपने आप आने लगेगी, और इसमें नहीं कमांड हो पाएगा तो कोई लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। अब ये गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखिए, सिंटैक्स फॉर गो टू स्टेटमेंट। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, सिंटैक्स फॉर गो टू स्टेटमेंट, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए गो टू, और उसके बाद स्पेस करके लेबल नेम। लेबल नेम्स एक जो है वेरिएबल होता है सिंपली, जिसका टाइप क्या होता है, गो टू होता है, ये आप मानिए। आप सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दीजिए। फिर उसके बाद डैश डैश करके आप आगे मूव करिए और लिखिए लेबल नेम, और यहाँ पे आपको कॉलन यूज करना है, सेमी कॉलन मत लगाइएगा, यहाँ पे कॉलन आप यूज करेंगे। उसका मतलब ये होता है कि जो गो टू आपने वेरिएबल लिया है या लेबल नेम लिया है उसको अब आप डिफाइन कर रहे हो, उसके नीचे आप स्टेटमेंट या आप अपना कोट्स जो है लिखोगे। तो लेबल नेम फिर कॉलन यूज करिए, स्टेटमेंट, और फिर डैश डैश करके जो है उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो लेबल नेम दिया गया है या वेरिएबल नेम दिया गया है, वो आपका एक लेबल या वेरिएबल होता है जहां पर जो है कंट्रोल का जो है जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वो वहां पे जाता है। अब कैसे जाता है प्रोग्राम से देखिए, लिखिए प्रोग्राम print the largest, write a program to print the largest and smallest of two numbers using go to statement.
ये अनकंडीशनल जो है स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे हम कंडीशन नहीं पास करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। अब इसमें आप देख रहे हो हेडर फाइल इंक्लूड करी, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वॉइड मेन, हम लोग मेन में इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगा है, तो जब कोई रिटर्न टाइप हम लोग नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट इंट हो जाता है, तो फिर लास्ट में हमें रिटर्न 0 लगाना पड़ता है, वो वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पे आप रिटर्न टाइप वॉइड लगा लीजिए, वॉइड स्पेस मेन दे दीजिए, वॉइड मेन। और उसके बाद दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए, क्योंकि इनपुट हमको दो रिक्वायरमेंट है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। दो नंबर के बीच में हमें फाइंड आउट, दो नंबर में हमें फाइंड आउट करना है कि विच वन इज लार्जेस्ट एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट। तो दो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, आप देख रहे हैं A, B। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट दे दिया है, यानी कि इस तरीके का एक मैसेज आया आपकी स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे है, जहां पे आप कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर रहे हो, इंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद वो वैल्यू हमने यूजर से जो है इंटर करवाई यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ हमने यूज किया, जो आपका जो है इनपुट फॉर्मेटेड जो है आपका एक फंक्शन है। उसमें क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स में जो वेरिएबल हम लेते हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, और उसके बाद कॉमा लगा के हम लोग उस वेरिएबल को एम्परसेंड के साथ देते हैं। एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर है जो कि उस वेरिएबल का एड्रेस देता है। सेम यही चीज हम लोग जो है सेकंड वाले जो है वेरिएबल के लिए करेंगे। और उसके बाद यहाँ हमने कंडीशन यूज किया, इफ A ग्रेटर देन B। इफ A ग्रेटर देन B है तो इसमें हमने क्या कर दिया, कंडीशन के अंदर हमने जो गो टू स्टेटमेंट हमने यूज किया था, गो टू का लेबल हमने क्या बनाया, लार्ज, जो एक सिंपल वेरिएबल है। लेबल नेम जो ऊपर हमने सिंटैक्स में बताया था ना, तो यहां हमने ले लिया लार्ज, गो टू लार्ज। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है ग्रेटर देन बी, तो कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और एल्स में उसे कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकाउंटर्ड होगा, गो टू स्मॉल, उसे दूसरा जो है गो टू लेवल नेम मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो लेवल नेम लिए हैं या गो टू वेरिएबल लिए हैं, इनको हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने का हमने सिंटैक्स ऊपर क्या लिखवाया था, लेवल नेम कॉलन लगाया था, उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा था उसमें जनरलाइज फॉर्म में। यहाँ आप स्पेसिफिकली इसको देख लीजिए, लार्ज में हमने कॉलम यूज किया और उसके बाद हमने जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवा ली। प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने क्या दिया, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू %d। %d का मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आपका आउटपुट दिखेगा लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू दिस, जो भी हो है व्हाटएवर ए और बी। और एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट होगा, ए स्मॉलेस्ट हो या बी स्मॉलेस्ट हो, वो दिख जाएगा। एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू %d। और लास्ट में हमने क्या पास कर दिया, वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल ही वैल्यू को स्टोर करता है, कंटेन करता है। ठीक, अब गो टू एंड, पहला वाला जो गो टू था वो आपका एंड हो जाएगा लार्ज के लिए। सेकेंड, अब स्मॉल हमने जो है डिफाइन किया, ठीक है, सेकेंड हमने स्मॉल वाला डिफाइन किया, इसमें हमने लिख दिया। अब इसमें क्या है कि अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी इफ वाली, तो बी आपका लार्जेस्ट हो जाएगा और ए स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजें आपको सेम ऊपर वाला मैसेज ही देना है, सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करना है, बस वेरिएबल का जो सीक्वेंस है वो आपको चेंज कर देना, A, B की जगह B, A कर देना। देख रहे हैं आप, लास्ट में हमने B, A कर दिया। और गो टू एंड, तो गो टू एंड यहाँ पे आपका जो स्मॉल वाला गो टू एंड हो गया, और लास्ट में हमने एंड कर दिया। ये आपका जो है, जो हमने ऊपर गो टू स्टेटमेंट लिया है उसको हमने यहाँ पे एंड कर दिया। तो ये प्रिंटफ आप यूज करो या ना यूज करो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला गेट CH जरूर यूज कर लीजिएगा, गेट CH। गेट CH फंक्शंस के बाद गेट CH और पैरेंथेसिस लगाइएगा, उसके बाद करली ब्रेसेस जो वॉइड मेन का है
ऊपर जो ओपन आपने किया था उसको नीचे आप क्लोज कर दीजिए। गो टू स्टेटमेंट में एक प्रोग्राम और लिख लीजिए। Write a program to print whether the number is even or odd using go to statement। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है सब। Write a program to print whether the number is even or odd using go to statement। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये जो गो टू स्टेटमेंट है इससे तो हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम हो रही है और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा? जैसे अभी इस क्वेश्चन में जो चेक कर रहे हैं 2 नंबर में, उसमें था इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम लोग ऐसे तो डायरेक्टली प्रिंट कर देते थे मैसेज, ऐसे फिर हम लोग को नेक्स्ट लेवल में जाना पड़ रहा है, तो ऐसे तो एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, तो इसका यूज़ क्या होगा? ये एक तरीके से ठीक आप कह रही है, एफिशिएंसी खराब नहीं होगी। इसमें एक्चुअली में क्या है, ये अनकंडीशनल आपका स्टेटमेंट है। बाकी जो भी बताए गए थे, इफ बताया गया था, इफ एल्स बताया गया था, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स भी है, एल्स इफ लेटर, ये सारे जो है, या आप स्विच स्टेटमेंट ले लें, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये गो टू स्टेटमेंट का बहुत रेयर यूज होता है, ज्यादा यूज भी नहीं होता है, क्योंकि ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन हम पास नहीं करते। दूसरा, इसमें चूंकि ये अनकंडीशनल है और ये स्किप भी कर रहा है स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं गो टू लार्ज मिल जा रहा है तो एल्स वाला स्किप कर जाएगा, कोई यहाँ जरूरत नहीं हमें। ठीक, जो हमने यहाँ गो टू को डिक्लेयर किया है, ऊपर आप जो गो टू लेंगे या नीचे आपने इफ में ले लिया है, तो ये स्किप करता, मतलब जितना आप स्टेटमेंट चाहते हो, लेकिन वो स्किप क्या करेगा, विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। तो ये सिंपली जो है रेयर यूज होता है बहुत, ये जो है मोस्टली यूज जो है, ये कोई एक आपका जो है टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये दिया हुआ है तो इसलिए इसको बताना जरूरी है कि ये किस तरीके से आप इसको जो है यूज करोगे, किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगा। है, इफिशियंसी इसकी डल नहीं होगी, बस सिंपली इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम कंडीशन नहीं पास करते। विदाउट कंडीशन ये जो है, जहां पर जो है जो गो टू लेवल या गो टू टाइप के जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, वहां पे जैसे ही जो है कंट्रोल जो है ट्रांसफर होगा, तो उसमें जो भी हम स्टेटमेंट पास करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये रेयर यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं देखेंगे आप किसी भी प्रोग्रामिंग में, लेकिन अब ये क्योंकि सिलेबस में आपका दिया है तो ये आपको बताना जरूरी है ना। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज हम लोगों का लूप कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रोग्राम जो और हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से प्रोग्राम हम इसमें कर सकते हैं लूप से रिलेटेड। इसमें नेस्टिंग ऑफ लूप्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स आते हैं, पैटर्न्स जो ड्रॉ करना रहता है आप लोगों को, नंबर्स के पैटर्न्स हो गए, कैरेक्टर्स के पैटर्न्स हो गए, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम भी आते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। या एक तरीके से कह लें कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोगों का टोटली प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होगा, है ना, क्योंकि अब हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि प्रोग्रामिंग जो सेगमेंट है उसको अब हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो सारी चीजें बता नहीं रहती थ्योरेटिकल की क्या चीजें हैं, कैसे इंप्लीमेंट करोगे, लेकिन अब आप अवेयर हो गए हो कि लूप कैसे यूज करोगे, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज करोगे, तो उससे रिलेटेड अब हम लोग जो है 1-2 क्लास में जो है उसके प्रोग्राम कैसे करेंगे और कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम आपको बताएंगे भी कि कैसे करना है, और फिर आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वो आप करोगे। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये हमने भेज भी दिया है कल, तो जो लोग क्लास न कर पा रहे हो या न करने की इच्छुक हो, आपके संपर्क में हो, तो उनको भी बता दीजिएगा।
कि वो अपना उसको शेयर कर लें और देख लें, समझ लें। ठीक। थैंक यू सर। Welcome. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।